नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है राधा कृष्ण के ऊपर। देखो, जब नहीं जानते थे तो मेरे को भी ऐसे लगता कि थोड़ा कृष्ण जी ने गलत किया राधा जी के साथ। रासलीला उनके साथ और शादी कहीं तो ऐसा मन में आ जाता था। फिर इस चीज़ पर मैंने जो स्टडी की, तब मेरे को लगा बिल्कुल सही, ये तो ऐसे ही होना था। चलो इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं फिर। आपको याद होगा कि देवताओं को अमृत छकाने के लिए समुद्र मंथन करना जरूरी था। तो समुद्र मंथन में अलग अलग रत्न निकल रहे थे। एक देवता की तरफ जा रहा था और एक असुरों की तरफ जा रहा था। तो पर जब अमृत की बारी आई तो देवता और असुरों में लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि देवता चाहते थे हम मरो, असुर चाहते थे हम मरो। तो उस लड़ाई को शॉर्ट आउट करने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी रूप तो फिर ऐसा था कि हर कोई मोहित होना ही था। फिर चलो जैसे भी चालाकी से भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। और वो स्टोरी हम वहीं तक, उससे आगे क्या हुआ क्या नहीं, मैं आना चाहता हूँ अपनी मेन स्टोरी पे। तो अमृत छकाने के बाद वैसे तो मोहित देवी भी हो गए, सारे देवता सब मोहित हो गए कि हम ये हमारी अर्धांगिनी बन जाए। सिर्फ एक देवता थे भगवान सूर्यदेव। उनके मन में आया कि ये मेरी बेटी स्वरूप मेरे बेटी स्वरूप में आए। तो उन्होंने जब ये इच्छा मोहिनी भगवान हैं विष्णु के अवतार, उनसे रखी तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि द्वापर में मैं इस आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। तो सूर्य का दूसरा नाम भानु भी है। तो द्वापर में जो थे सूर्य के अवतार विषभानु जो थे द्वापर में, तब उनको बेटी स्वरूप जो थी मोहिनी, उनका नाम आगे हुआ राधा। तो वो है राधा, यानी कि विष्णु अवतार ही राधा हैं। और मोहिनी तो अवतार विष्णु का ही थे, और मोहिनी से राधा का बना। तो ये सारे अवतार जो थे विष्णु अवतार ही हैं ये सारे। अब मेरे इस चीज़ को समझाने का ये है, कोई अब बताओ, कोई खुद से शादी कैसे कर सकता है? खुद से हम प्यार कर सकते हैं कि हमें अपने से प्यार है, पर शादी के लिए तो दूसरा चाहिए ना कोई। यही बात राधा जी से श्री कृष्ण जी ने कही थी कि पहले देखो शादी करनी किससे है। तब शीशे में चेहरा देखा तो उनका चेहरा नहीं, वो कृष्ण का ही चेहरा था। तो ऐसी ऐसी बातें थी जो थोड़ी अनसुलझी लगती थी। अच्छा, ये इस चीज़ के भी पीछे एक, इस चीज़ को करने की ज़रूरत क्या पड़ी भगवान को कि तो राधा का जो अवतार लेना क्या ज़रूरी था या जो भी था, इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। तो क्या हुआ कि भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा तुमने देव होकर झूठ बोला है, तो जाओ, तुम्हारा धरती में कहीं पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं होगा।
ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाए भी, प्रभु ऐसा मत करो भाई, कुछ अब श्राप तो दे दिया था, पर चलो फिर भोलेनाथ ने भी कहा कि एक मंदिर बन सकता है तुम्हारा पुष्कर में, पर उसके लिए तुम्हारे को ऐसी कन्यादान करना होगा जिससे सारे संसार, जितनी भी संसार में कन्याएं हैं उनका पूरा जो है उस कन्या से दान करने से, पूरे कन्यादान जो है पूरे जितनी भी कन्याएं हैं उनका एक ही कन्या से कन्यादान करने से पूरे संसार की कन्याओं का कन्यादान कर दिया, इस बराबर हो जाएगा। तो बोले ठीक है, पर ऐसी कन्या कहाँ? तब जो था भगवान शंकर ने कहा था कि ऐसे ऐसे भगवान मोहिनी रूप में आएंगे, ऐसे ऐसे फिर राधा का रूप होगा। उस दौरान जो है तब वो कन्यादान मतलब आप करवा दोगे तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और वैसा ही ये एक बहुत सीक्रेट तरीके से किया गया था। और ये जो था जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक बानहीर वन था, वहाँ पर एक गुप्त तरीके से ये सारी कार्रवाई की गई थी। ये मतलब सोशली पता नहीं थी। तो ये एक ब्रह्मा के श्राप को खत्म करने के लिए भी ये रचना रची गई थी। ठीक है जी, बाकी आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल बरसर के मुंडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।